आपकी जमात ने तरदीद कर दी है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई मुज़ाकरात के लिए बानी पीटीआई रजामंद हो गए या गंडापुर साहब को कोई टास्क दे दिया गया। जो अंदर मुलाकात हुई है उसके बारे में आपकी पार्टी तरदीद कर रही है। आपका क्या मौक़िफ़ है, क्या बातचीत हुई है, क्या वाकई खान साहब राज़ी है मुज़ाकरात के लिए, उन्होंने आपको टास्क दिया है कि करें? थोड़ा वक्त चल रहा है, वक्त में बातचीत और मुज़ाकरात जब मैं कहीं पे कर रहा हूँ, मैं अगर और अपने बिहाफ पे कर रहा हूँ, मैं अपने बिहाफ पे कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान ने मुझे कहा था कि धोखा देते हैं, ये डिले करते हैं, क्योंकि खान साहब पहले एक्सपीरियंस रहे होंगे इस तरह के। तो मैंने खान साहब से कहा, खान साहब गंडापुर साहब आपने कहा मैं दोनों फ्रीकैन को उस पॉइंट पे ले आया हूँ जहाँ पर कोई ना कोई वे फॉरवर्ड आगे निकल सकता है। दोनों फ्रीकैन को आपने कहा था ये रजामंद हो गए। अब वो पॉइंट कहाँ पे है? सवाल को चलाना भी सही कि सवाल क्या होता है। अक्सर आप जो चलाते हैं ना, वो सवाल के बगैर जवाब आ जा रहा होता, पता नहीं चलता कि सवाल क्या हुआ था। बात यह है, पूरे सूबे की आवाम को भी लेके निकलूंगा, पूरे सूबे की पुलिस को, इंतजामिया को, सरकारी मुलाजमीन को, सबको लेके निकलूंगा। फिर गोलियां जब चलेंगी तो फिर इस दफ़ा एक तरफ से नहीं चलेंगी, फिर हर तरफ से चलेंगी। फिर पता चलेगा कि बहादुर कौन है और बुज़दिल कौन है। जब आप वज़ीर आला बने थे तो आपके अंदर बड़ा एक वर्कर जैसा करंट था, अब वो करंट नहीं रहा है, किसी एक इदारे के खिलाफ नहीं बोलते। वैसे अभी नहीं लग रहा, मुझे आके लोग मिलते हैं ना, काफी लोगों से पूछो, मैं वैसे हाथ मिलाता हूँ ना, मेरे अक्सर लोगों को करंट लग जाता है। बिल्कुल नरम हाथ हो गया आपके, तो पहले तो बड़े हाथ मिलाते थे तो ऐसे पता लगता था कुछ ताकतवर। अगली दफा यार जब मैं निकलूंगा ना, इस बंदे को जरूर रास्ता करना, ये मेरे साथ फ्रंट पे होगा, ताकि मैं इसे करंट भी देख लूँ ना। ठीक है सर। ये बच्चे को क्यों रोका हुआ है इधर? क्या हाल है चाचू? ठीक ठाक हो, खैरियत से हो? ये अपना है, मीडिया का है। अच्छा, इसको आने दो, आओ। हाँ, ये अपना जिगर है, इसको आने दो। हाँ, शनाख्ती कार्ड दे के इसको आने दो। हाँ, इसको भेज दो, भेज दो। दोस्त मेरा रोक लिया बाहर उन्होंने, बेचारों ने। सारा मीडिया ऑलरेडी यहाँ पर पहुँच चुका है। हम भी अपनी गाड़ी यहीं पे कहीं पे लगाते हैं। तो गाड़ी हमने पार्क कर दी यहाँ पे और अब हम ज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस के वेन्यू पे जाते हैं। अच्छा, वो हेलीपैड के आसपास कहीं पे हो रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहाँ पे लेके चलते हैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इस वक्त मैं इस्लामाबाद के खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मौजूद हूँ। इस वक्त भी अली अमीन गंडापुर की एक बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। ये बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, सारे इंतजामात मुकम्मल हैं। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए भी अहम है क्योंकि ये इमरान खान से उनकी 1.5 महीने के बाद होने वाली मुलाकात के बाद ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। क्योंकि इस मुलाकात में बहुत सारी ख़बरें ऐसी मंजरे आम पे आईं जिनके बारे में बाद में निगेट किया गया या उनको डिनाई किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। तो बहुत ज़रूरी था कि अली अमीन गंडापुर ख़ुद सामने आए, मीडिया को फेस करें और सवालात के जवाब दें कि क्या अंदर जो ख़बरें बाहर फ्लोट की जा रही हैं अंदर भी वैसी सूरत हाल थी या मुख्तलिफ थी। तो इमरान खान ने किस चीज़ पर रजामंदी ज़ाहिर की, अंदर क्या बातचीत हुई है, रजामंदी है या नीम रजामंदी है, और मुज़ाकरात के हवाले से, इमरान खान की रिहाई के हवाले से क्या ब्रेक थ्रू हो सकता है। तो इस सारे सवालों के जवाब आप जान पाएंगे इस पूरे व्लॉग में। मैं कोशिश करूँगा कम बात करूँ। तो अली अमीन गंडापुर कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। सारे कैमरास, DSNG सब कुछ रेडी है बराह रास्त उनकी कवरेज के लिए। तो पता नहीं TV चैनल्स के ऊपर आएगी या नहीं आएगी, लेकिन हम आपको यहाँ पे मुकम्मल इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाएंगे। तो मेरे साथ रहिए। ओवरऑल मैं थोड़ा सा माहौल आपको दिखा देता हूँ अगर आप मेरे साथ रहें। तो ये बेसिकली खैबर पख्तूनख्वा हाउस का हेलीपैड के लिए मतलब सारा इंतज़ाम किया गया है कि यहाँ एक तरह से हेलीपैड है कि अगर एमरजेंसी में यहाँ पे कोई लैंडिंग करना पड़े। तो वैसे तो बहुत कम हुआ, लेकिन ये उसके लिए इंतज़ाम किया गया। और फिर आज आप देख सकते हैं कि जर्नलिस्ट की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पे इनवाइटेड है। ये पूरे मीडिया के कैमरास लगे हुए हैं। मुझे नहीं पता कितने चैनल्स इसको बराह रास्त दिखा सकेंगे या नहीं। और ये इस वक्त सारे जर्नलिस्ट बुलाए गए हैं। दूसरी साइड पे भी आप देख सकते हैं और माइक्स वगैरह लग चुके हैं अब। तो बस उनका स्टाफ भी रेडी है, यहीं से उन्होंने आना है। ये बेसिकली CM एनेक्सी है। वज़ीर आला साहब जब यहाँ पे आएंगे तो यहीं पे रिहाइश इख्तियार करते हैं। तो जैसे ही अली अमीन गंडापुर आते हैं तो फिर आपको उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हम यहाँ से दिखाते हैं। तो स्टे ट्यून विद अस। अस्सलाम वालेकुम जी, सबको सलाम हो गया भाई। थैंक यू। जब रेडी हो तो बता दीजिए।
मेरा गला ज़रा इन्फेक्शन है, ख़राब है थोड़ा। रेडी है जी? जी। पटियाला जेल में इमरान खान साहब से उस मुलाकात के बाद जो खबरें चली है हैं कि फौजी एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपको मुज़ाकरात का टास्क दिया खान साहब ने, क्या आप इसकी तस्दीक करेंगे कि आपको ये टास्क मिला कि आप बातचीत करें एस्टेब्लिशमेंट के साथ? देखिए, पहली बात तो ये है, कर लें वो जो कहते थे ना कि निक्के दब्बे के बगैर कुछ नहीं थी, निक्के दब्बे के बगैर तो सारी क्यादत आती है कि उत्तर मुलाकात थी नहीं सकती, मुलाकात तो थी गई। अगर कल जिस तरह वो आपको ये कहना चाहिए कि मेरी मुलाकात 2 महीने बाद क्यों हुई। मैं एक वज़ीर आला हूँ, वो मेरी पार्टी का लीडर है, मेरा लीडर है, और मुझे मुलाकात के लिए 2-2 महीने वेट करना पड़ता है, जबकि बहसियत वज़ीर आला मेरे पास ये इख्तियार है कि मैं किसी भी जेल में जाके किसी को भी मिल सकता हूँ। तो आपको ये कहना चाहिए, निके काबा या वड्डे काबा वो तो आप अब्बा बना हुआ है ना यहाँ पर, असल में तो निके काबे और वड्डे काबे हमने बनाए हुए हैं। आईनी तौर पर तो मुझे हर हफ्ते मिलना चाहिए, मेरे पास अदालत का ऑर्डर भी है। अली अमीन साहब, सादा सी बात है कि नून लीग भी मुज़ाकरात को नहीं मानती होती थी जब ज़ुबैर साहब बाजवा से मिलते थे, मरियम साहबा मिलती थी, तो क्या अब उसी तरह का परतव बाद में निकल सकता है? देखिए, बड़ी क्लियर बात है, इमरान खान साहब ने खुद हमेशा मुज़ाकरात की बात की है। अपने एक इमरान खान का जो एक विज़न है उस पर वो कहता है कि मसाइल का हल मुज़ाकरात से होता है, ऐसा ही है ना। अब बात यह है कि इमरान खान जब जेल से बाहर थे उस वक्त इमरान खान ने कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। उसके बाद भी मुज़ाकरात के हवाले से इमरान खान की जो मुज़ाकरात की बात है उसके अंदर इमरान खान डील नहीं करेगा। डील अपनी ज़ात के लिए होती है, डील अपने किसी मनसब के लिए होती है। इन्होंने की है डीलें, इन्होंने लिए NRO और डीलें की हैं। इमरान खान डील नहीं करता, न वो करेगा, न ही वो किसी डील के लिए इस वक्त जेल में है। वो एक मकसद के लिए, एक नज़रिए के लिए जो इस वक्त गैर कानूनी तौर पे जेल में है, और उसकी बीवी भी है, हमारी और लीडरशिप भी है, अभी भी हमारे बहुत से कारकुनान भी है। तो डील वाली बात नहीं है। हाँ, मुज़ाकरात पाकिस्तान के लिए उन चीज़ों पे जो गलत हुई हैं उनकी इस्लाह करके अगर एक रास्ता निकलता है तो मेरे ख्याल में हमें एतराज़ नहीं होना चाहिए। सीएम साहब आपकी जमात ने तरदीद कर दी है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई मुज़ाकरात के लिए बानी PTI रजामंद हो गए या गंडापुर साहब को कोई टास्क दे दिया गया। जो अंदर मुलाकात हुई है उसके बारे में आपकी पार्टी तरदीद कर रही है, आपका क्या मौक़िफ़ है, क्या बातचीत हुई है, क्या वाकई खान साहब राज़ी है मुज़ाकरात के लिए, उन्होंने आपको टास्क दिया है कि करें? पहली बात तो ये है कि मुलाकात हुई है मेरी, तरदीद कर रहा है कोई और, बयान मैंने दिया नहीं है। क्या मैंने बोला कि मेरे साथ मुज़ाकरात के हवाले से खान साहब ने मुझे कोई टास्क दिया है या मेरी बात हुई है? मैंने तो नहीं बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, ना ऐसी कोई बात हुई है। खान साहब के साथ मेरी एक लंबी तफसीली मुलाकात हुई, बड़े अरसे बाद हुई, जल्दी होनी चाहिए। उस पर हमने हुकूमती मामला भी डिस्कस किए। सबसे ज़्यादा खान साहब जो कंसर्न था वो रिगार्डिंग लॉ एंड ऑर्डर और टेररिज्म का था, वो भी डिस्कस किया। इंटरनेशनल जो है हमने वो भी डिस्कस किया कि इंटरनेशनल जो हमारे बॉर्डर्स हैं, हमारे जो मामलात हैं, हालात हैं, उसके ऊपर भी बात हुई। साथ साथ मैंने खान साहब को पहले ही बताया हुआ है, खान साहब मुझे नहीं कहता, न उसने मुझे कहा, लेकिन बहैसियत वज़ीर आला, बहैसियत PTI का वर्कर, मैं इमरान खान की जंग लड़ रहा हूँ, हर फोरम पे लड़ रहा हूँ, मैं लड़ता रहूँगा, जो मुझसे होगा मैं करूँगा और मैं कर रहा हूँ। सर, आपसे एक बयान मंसूब है कि आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान का हुक्म है कि शहराम तरकई, आतिफ खान और ये इतना अहम सवाल नहीं है, इतनी अहम उसके अंदर मेरे ख्याल में जिस एजेंडे में बात हो रही है मैं उससे बात कर मेरे लिए इतनी बात अहम नहीं है। मैंने जो कहा है आ गई आपके पास ना, इतनी अहम नहीं है कि मैं डिस्कस करूँ। नेक्स्ट। अच्छा, ये बताइए कि आपने सर नहीं, ये बात इतनी अहम नहीं है। मैंने किसी बंदे का नहीं कहा कि कोई बंदा अहम है या नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूँ पॉलिसी के ऊपर, मुल्की हालात के ऊपर, सूबे के ऊपर, तो शख्सियात में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस बात की कह रहा हूँ कि बात अहम नहीं है, मैंने शख्सियत का नहीं कहा कि अहम नहीं है। गंडापुर साहब, आपने कहा मैं दोनों फ्रीकैन को उस पॉइंट पे ले आया हूँ जहाँ पर कोई ना कोई वे फॉरवर्ड आगे निकल सकता है। दोनों फ्रीकैन को आपने कहा था दोनों रजामंद हो गए, अब वो पॉइंट कहाँ पे है? सवाल को चलाना भी सही कि सवाल क्या होता है। अक्सर आप जो चलाते हैं ना वो सवाल के बगैर जवाब आ जा रहा, पता नहीं चलता कि सवाल क्या हुआ था। बात यह है, इमरान खान पाकिस्तान के लिए इसने कहा कि मुज़ाकरात करता हूँ, ज़्यादती हुई है, मैंडेट चोरी हुआ है, जेलों में डाला गया, बीवी को जेलों में डाला गया, वर्कर को जेलों में डाला गया, लीडरशिप को डाला गया। इतनी फस्तायत, इतना जुल्म जमहूरियत में किसी मुल्क में दुनिया में आज तक नहीं हुआ। अब इधर जो बंदे हैं वो भी कहते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए लगे हुए हैं। तो अब पाकिस्तान के जो लगे हुए हैं, तो जो बातें अब हो गई हैं, अब मैंने इमरान खान को बोला है, मैंने कहा सर फिर मैं एक्सपोज करूँगा, आपको ज़रूरत ही नहीं है, मैं बताऊँगा कि पाकिस्तान वाला कौन है, मुझे किसी का खौफ नहीं है। थोड़ा वक्त चल रहा है, वक्त में बातचीत और मुज़ाकरात जब कोई
बात कहीं पे कर रहा हूँ मैं अगर, और अपने बिहाफ पे कर रहा हूँ, मैं अपने बिहाफ पे कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान ने मुझे कहा था कि ये धोखा देते हैं, ये डिले करते हैं, क्योंकि खान साहब के पहले एक्सपीरियंस रहे होंगे इस तरह के। तो मैंने खान साहब से कहा, खान साहब आपने मुझे नहीं कहा, आप मुझे नहीं कह रहे, लेकिन मैं ये जंग लड़ूंगा, ये मेरा फ़र्ज़ है, ये मेरा फ़र्ज़ समझ के मैं लड़ूंगा, मैं वो लड़ रहा हूँ। और फिर जब मैं एक्सपोज करूँगा, और मैं फिर एक्सपोज जब करता हूँ तो फिर सही तरीके से करता हूँ, लेकिन मैं वक्त देता हूँ, वक्त के बाद करता हूँ। तो मैं जब एक्सपोज करूँगा तो मैं बताऊँगा कि पाकिस्तान वाला कौन है, कुर्सी वाला कौन है, अपने ज़ाती मफाद वाला कौन है, और एजेंडों पे प्लान बनाकर इस तरह ये काम कराने वाले कौन है। लेकिन मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं बताते खुद भी आप देखें कि मैं इदारों की बदनामी नहीं चाहता, ये मुझे इमरान खान ने सिखाया है, और मैंने उसका सबूत दिया है कि बहुत ऐसी चीज़ें हुई मेरी ज़ात साथ हुई, मैंने इमरान खान को भी नहीं बताई, क्योंकि मैं नफरत नहीं बनाना चाहता। लेकिन जब अगर एक बात नफरत ही करनी है तो इंशाल्लाह फिर बाजू हमारे भी हैं, हम फिर लड़ना भी जानते हैं। हमने गोलियां खाई हैं, और हमने गोलियां खाकर गोलियां चलाई नहीं है अब तक, क्योंकि हम पाकिस्तान के आइन के मुताबिक चल रहे हैं। लेकिन एक वक्त फिर ये भी आएगा जब हम समझ जाएंगे कि गोलियां मारने वाले पाकिस्तान के खैर ख्वाह नहीं हैं, तो फिर गोलियां अगर खाएंगे तो हमारे बरदार ने गोलियां चलाई भी हैं, हमें गोली चलाना भी आता है, असला भी हमारे पास है, अच्छी गोली भी चला लेते हैं, और वो जो हमारे पे गोलियां चला रहे हैं ये भी हम में से हैं, कोई बाहर के नहीं है। या मेरा भाई है या आपका भाई है, या मेरा बेटा है या आपका बेटा है, तो हम में से ही है। तो अगर बात यहाँ तक गई ना, फिर बहुत दूर तक जाएगी। फिर गोलियाँ जब चलेंगी तो फिर इस दफ़ा एक तरफ से नहीं चलेंगी, फिर हर तरफ से चलेंगी, फिर पता चलेगा कि बहादुर कौन है और बुज़दिल कौन है। सीएम साहब, मुलाकात जो हुई आपकी बानी पीटीआई से, उसके बाद क्या कोई कैंपेन मौजूदा हुकूमत के खिलाफ पीटीआई कोई कैंपेन चलाने जा रही है, या इस पर कोई मुशावरत हुई है कि सियासी तहरीक मौजूदा हुकूमत के खिलाफ शुरू? बिल्कुल, हमारी सियासी तहरीक शुरू है, और आपने देखा कि उस तहरीक पे हमने जो भी अपने इवेंट्स किए, उस इवेंट्स से हमारे साथ क्या किया गया। सूबे की हद तक हमें कुछ नहीं कहा जाता, जब हम निकलते हैं तो हमारे पे किस तरह का आफतें गिरा देते हैं, हर तरह का तशद्दुद, हर तरह की फसाइयत। बाकी सूबे तो छोड़ ही नहीं रहे हैं, अभी ऐलान नहीं हुआ था, पहले से लोगों के घरों में घुस जाते हैं ये। तो उसमें जो हमारी तहरीक है, जो खान साहब से मेरी बात हुई है, आज हमारी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग है, खान साहब से मैंने डिस्कस किया है, हमने एक चीज़ को फाइनल किया है। कल खान साहब ने मुझे बताया कि पॉलिटिकल कमेटी में मैं आज वो ब्रीफ करूँगा, उसके ऊपर इंशाअल्लाह फ़ौरन से पहले आपको नज़र आएगा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं किस तरीके से होगी। क्योंकि खान साहब ने मेरे साथ मुशावरत की, मुशावरत के बाद हमने एक पॉलिसी डिसाइड की, वो मैंने आज देनी है अपनी पॉलिटिकल कमेटी को। तो जब सामने आएगी तो पॉलिटिकल कमेटी की तरफ से आएगी, मैं वो ज़ाती तौर पर दे नहीं सकता, तो आपके सामने इंशाल्लाह आज रात तक या कल तक आ जाएगी। साहब, ये बताइएगा कि मौलाना फजल रहमान से जो असद कैसर और बैरिस्टर गौहर मुलाकातें करते हैं, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी इस हक में हैं कि मौलाना फजल रहमान को वापस ग्रैंड अपोजिशन अलायंस में लाना चाहिए? और क्या तहरीक इंसाफ के पास वो स्ट्रीट पावर नहीं है कि जो मौलाना फजल रहमान की जिस तरह माजी में पीडीएम ने इस्तेमाल की थी, वो अब पीटीआई यूज़ करना चाह रही है? देखिए जी, स्ट्रीट पावर तो छोड़ दें, इस वक्त सारी पावर ही हमारे पास है, स्ट्रीट रोड सब कुछ हमारे पास है। इतनी बढ़िया पॉपुलैरिटी है, इमरान खान की तो बड़ा मैंडेट मिला था, मेरे चोरी कर लिया इन्होंने। बात ही हमें स्पेस नहीं दे रहे ना, हमें स्पेस ही नहीं दे रहे। तरीके इंसाफ तो इस वक्त ऐसा बना हुआ है कि तरीके इंसाफ का तो नाम अगर एक पोस्ट कर दो तो पीछे पहुंच जाते हैं, और जो इन्होंने किया है हमारे साथ तो वो क्लियर है, आप सबके सामने है। तो उसमें अगर मौलाना साहब हमारे साथ आना चाहते हैं, देखें आइन की बालादस्ती, मुल्क में कानून की बालादस्ती, मुल्क में जमहूरियत, हकीकी जमहूरियत, अगर उसके ह्यूमन राइट्स उस पर अगर आना चाहते हैं, मैंने पहले भी वेलकम किया है, मैं भी वेलकम करता हूँ। ये आप बड़ा गलत तासुर बाज़ का दे देते हैं, कोई एक सियासी बयान इस तरह का आ जाता है, उसको आप इससे मुंसलिक करते हैं कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है इस पर, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं पार्टी को वाज़ेह तौर पर बता भी चुका हूँ, और वहाँ पर मेरा पैगाम वहाँ पे जा भी चुका है। पाकिस्तान से बैठे बाहर जो यूट्यूबर्स हैं, वो उन्होंने आप पर भी इल्ज़ामात लगाए हैं, और पार्टी के उन लोगों को वो गद्दार करार दे रहे हैं जो बग़ैर किसी मकसद के पार्टी की सियासत से बालातर होकर काम कर रहे हैं, शायद आपके दोस्त भी हों। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मफाहमत की बात होती है, जंगें भी हों, जितनी मर्जी लड़ाई हो, एंड ऑफ द डे सुलह ही होती है। तो मफाहमत की बात करने वाले अमेरिका से भी कुछ लोग हैं, कुछ यहाँ से भी लोग हैं, उनको भी उन यूट्यूबर्स की तरफ से गद्दार कहा जाता है। तो क्या मफाहमत नहीं होनी चाहिए? और जो यूट्यूबर्स आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो पार्टी के पुराने वर्कर्स के ऊपर इल्ज़ाम वहाँ से लगा रहे हैं, उनके लिए क्या है? वो पार्टी, वो तो आपकी पार्टी के अपने बयानिए को प्रमोट कर रहे हैं। बात ये है, मैं इसमें जवाब दे देता हूँ, इसमें मैं जवाब दे, बात ये है। चलो ये अगला सवाल कर लेना, पहले जवाब लेना। बात ये है, पहली बात देखो, जिस बंदे ने अपना अकाउंट मोनेटाइज किया हुआ है ना, तो वो तो पहले ये माने कि वो पैसे कमा रहा है।
पहली बात, मैं क्लियर बात करता हूँ, तनकीद से मुझे परवाह भी नहीं है। मैं इमरान खान से एक चीज़ मैंने सीखी है, वो है कि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। किसी के कहने पर आपकी इज़्ज़त और ज़िल्लत नहीं होती, वो देता है। पहले तो जिन्होंने मोनेटाइज किए हुए ना अपने अकाउंट, वो नज़रिए की बात तो करें ही ना। वो कर रहे हैं कारोबार, वो कमा रहे हैं पैसे, और पैसे तब कमाए जाते हैं कि जब कोई शुरली छोड़ोगे। जब मैं शुरली छोड़ूंगा ना, तो उस शुरली को फॉलो ज़्यादा लोग करेंगे और सुनेंगे। तो मैंने डेली एक शुरली छोड़नी है। अब शुरली हो या ना हो, मैंने छोड़नी इसलिए है कि $200 हो या $2000 हो, मैंने तो कमाना है। अब उनके बहराम में तजाद आप खुद देख लें, कभी वो एक बैरवी मारते हैं, कभी वो दूसरी मारते हैं, कभी ये हीरो, कभी ये ज़ीरो, 2 दिन ताली 2 दिन गाली। तो मेरे ख्याल में मैं तो कमेंट ही नहीं करता इस पर। आगे चलें। सर आपने जवाब ही दिया, ये लोग मफाहमत की राह में रुकावट है जो वहाँ ओ यार, इनकी क्या हैसियत है यार। के खिलाफ। ओ भाई मेरी बात सुनो। ओ भाई देखो, हमारी एक पार्टी है, हमारा लीडर है इमरान खान, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, मुलाकात नहीं छोड़ते, बड़ा जुल्म है, ज्यादती है, खास तौर को बच्चों से नहीं मिलने दे रहे, फ़ोन पे बात नहीं करने दे रहे, साथ में फैमिली को नहीं मिलने दे रहे, हमें नहीं मिलने दे रहे, पॉलिटिकल लोगों को नहीं मिलने दे रहे। लेकिन हमने वो लाइन फॉलो करनी है। मैंने किसी यूट्यूबर की, किसी इस तरह का सो कॉल्ड थिंक टैंक या सो कॉल्ड जो अपने मशवरे दे रहा है ना, वो अपने मशवरों पे अपनी ज़िंदगी ठीक कर ले। हमें वो मशवरे ना दे, हमें वो ना बताए कौन गद्दार है कौन नहीं है, किसी कितनी कुर्बानी है किसी कितनी नहीं है, वो एनालिसिस हम खुद कर सकते हैं। और मैं अपने वर्कर से बात कहूँगा कि आप अपनी पार्टी के मेन मकसद पे फोकस करें। ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इनका अपना पता नहीं है कौन किसी एजेंडे पे है। 2 साल पहले कोई क्या बात कर रहा था इनमें से, 4 साल पहले क्या कह रहा था, फिर मैं इनके ऊपर फतवे लगाऊं गद्दारियों के। मैं इनके आपको दिखाऊं बयानात कि जब ये किसी के पेरोल पे थे उसका क्या बयान दे रहे थे। आज इनके नजरिए जाग गए, आज इनकी ज़मीर जाग गए, तो मैं इस पर कमेंट ही नहीं करता। एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम उसको ऑन करते हैं, एज अ पार्टी ऑन करते हैं, एज अ पॉलिसी ऑन करते हैं। ये लगे होते हैं, लगे रहें, हम भी अपने मकसद पे लगे, हम भी लगे रहेंगे, तो लगे रहो। मुन्ना भाई वो वाली बात। अच्छा ये बताइए, हैदर शराजी जियो न्यूज़ से, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब ने ये जो कहा टिकटों की तकसीम के बाद ये साजिशें हैं, बाकी किन किन अफराद के बारे में इमरान खान समझते हैं कि पार्टी के अंदर बाकी कौन कौन साजिशी है? क्या उम्र? मैं दोबारा एक बात रिपीट कर देता हूँ कि मैं इस वक्त जो एक अहम बातचीत हो रही है उसके तक ही रहना चाहता हूँ। ये एक मेरे हिसाब में इस वक्त ये गैर अहम बात है। मैंने जब कहा तो आप वो पूरी बात मेरी सुन लें। मैंने सब्सिडी वाला इमरान खान से मुंसलिक नहीं किया, टिकट वाला इमरान खान से मुंसलिक किया है। मैं उस बात पे जो मैंने कहा है मैं स्टैंड कर रहा हूँ, और बाकी इस वक्त मैं नहीं समझता कि इस मौजू पे हम बात करें, क्योंकि इतना अहम सर कुछ इतलात ऐसी है कि अमेरिका से भी कुछ लोग आए, उन्होंने यहाँ पे DGSI जनरल आसिम मलिक से मुलाकात की। अभी आपने भी फरमाया कि एक आप कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह मुफाहमत के कोई मामला तय पा जाए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि दोनों तरफ से अगर कोई मुफाहमत की कोशिशें हो रही है तो CBMs कब तक मुतवक्को है और इनिशियल CBMs क्या होंगे? सर पहली बात तो यह है कि सिर्फ ये बाहर से नहीं, इमरान खान के चाहने वाले यहाँ पर भी बहुत हैं और पाकिस्तान के चाहने वाले भी बहुत हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस पाकिस्तान में भी बैठे हैं और वो PTI भी नहीं है, वो कोई सियासी वर्कर नहीं है, लेकिन वो मुल्क के लिए और इमरान खान के लिए बातचीत मुख्तलिफ फोरम पे करते हैं। इसी तरह जो हमारा डायस्पोरा है उस पर तो इमरान खान साहब की बहुत पॉपुलैरिटी है, और वो हमारे वो पाकिस्तानी हैं कि जो पाकिस्तान के लिए बहुत दर्द रखते हैं। वो जो अपना कर रहे हैं काम वहाँ पर, वो सब आपके सामने है। और अगर कोई रोल वो प्ले कर रहे हैं तो ये खुशाइन बात है कि वो इमरान खान और पाकिस्तान की रोल प्ले कर रहे हैं। हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए, हमें इसके ऊपर तनकीद नहीं करनी चाहिए। मेरी ये सोच है, क्योंकि इमरान खान खुद जब कहता है कि मसाइल का हल मुज़ाकरात से है, तो उसमें अगर कोई पॉजिटिव मुज़ाकरात कर रहा है, देखिए हम डील के खिलाफ हैं, क्योंकि डील ज़ात के लिए होती है, मुज़ाकरात के खिलाफ कभी भी नहीं है। हम इमरान खान ने खुद कहा कि मैं माफ़ करता हूँ सबको पाकिस्तान के लिए, लेकिन डील नहीं, मुज़ाकरात आगे के लिए। ये मुल्क ऐसे रास्ते पे चले। देखिए इस वक्त हमारे मुल्क पे 72,000 अरब कर्जा चढ़ा हुआ है। मैं वाय सुबह हूँ कि मैंने 1 रुपया कर्जा नहीं लिया, 50 अरब मैंने उतार भी दिया इस 1 साल में। लेकिन क्या कर्जों पे चलने वाली कौमें खुददार बन सकती हैं, खुद मुख्तार बन सकती हैं? नहीं। इसीलिए हमारी जो तबाही हुई पड़ी है उसकी वजह यही है कि नाम खुददार है, नाम खुद मुख्तार है। आज जब मेरे फैसले बैठ कर अमरीका या XYZ कोई भी करेगा तो सारी बात है मेरी आवाम से मेरा एतमाद जब उठेगा तो आगे जब नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए खुददारी खुद मुख्तारी के लिए पहले अपने फैसले खुद करने की आज़ादी होनी चाहिए। इसलिए इमरान खान कहता है ना हकीकी आज़ादी, बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि हकीकी आज़ादी का मतलब क्या है। ये मतलब है उसका, ये हकीकी आज़ादी कि अपने फैसले अपनी आवाम की सोच के मुताबिक, अपने मुल्क, अपना दीन, अपने मुल्क की हालात, अपने लोग, अपनी कौम के लिए मैं खुद करूँ।
इमरान खान साहब को जेल में एस्टेब्लिशमेंट दे रखा है या हुकूमत? इमरान खान साहब को जेल में एस्टेब्लिशमेंट दे रखा है या हुकूमत? CBM बड़े सिंपल है। पाकिस्तान के लिए इमरान खान ने कहा और हमेशा कहा कि पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान में नंबर 1 आइन की बालादस्ती, नंबर 2 कानून की बालादस्ती, नंबर 3 हकीकी जमहूरियत, नंबर 4 कि जिसका जो काम है आइन की किताब में लिखा हुआ है अपनी डोमेन में रह के वही काम करेगा, नंबर 5 ह्यूमन राइट्स। खान ने अपने लिए कोई कभी बात नहीं की है। और ये वो चीज़ें हैं कि जब इस्टेब्लिश हो जाएंगी तो फिर ज़ाहिरी बात है फिर मुल्क आगे बढ़ेगा। फिर मुल्क जिस आइन के मुताबिक बना है, जिस नज़रिए के मुताबिक बना है, उस पर काम करेगा। तो मुल्क जब आगे बढ़ेगा तो ये बड़ी क्लैरिटी है कि इमरान खान के बगैर इस वक्त आप इंटरनेशनली इस्टेब्लिश नहीं कर सकते कि उस मुल्क में स्टेबिलिटी है। आप 100 कहानियाँ सुनाओ, 100 झूठ बोलो, 100 ड्रामे करो, 100 सेमिनार करो, कोई फ़ायदा नहीं है। इमरान खान बाहर होगा तो एस्टेब्लिश होगा कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी है। पूरी दुनिया जानती है कि इमरान खान बेगुनाह जेल में क्यों है, उसका मैंडेट चोरी हुआ है और उसके बगैर ये अवाम इमरान खान के साथ है। और ये जो हुकूमत बैठी हुई है ये बेसिकली फॉर्म 47 वाली वो हुकूमत है जिसके साथ अवाम नहीं है। तो अवाम के बगैर हुकूमत क्या डिलीवर करेगी? बहुत शुक्रिया, हो गया, बस हो गया। खान साहब जाते जाते ये बताएं, जब आप वज़ीर आला बने थे तो आपके अंदर बड़ा एक वर्कर जैसा करंट था, अब वो करंट नहीं रहा है, किसी एक इदारे के खिलाफ नहीं बोलते। वैसे अभी नहीं लग रहा, मुझे आके लोग मिलते हैं ना, काफी लोगों से आप पूछो, मैं वैसे हाथ मिलाता हूँ ना, मेरे अक्सर लोगों को करंट लग जाता है। बिल्कुल नरम हाथ हो गया आपके, तो पहले तो बड़े हाथ मिलाते थे तो ऐसे पता लगता था कुछ ताकतवर। अगली दफा यार जब मैं निकलूंगा ना, इस बंदे को जरूर रास्ता करना, ये मेरे साथ फ्रंट पे होगा ताकि मैं इसे करंट भी देख लूँ ना। ठीक है सर, हो गया जी, थैंक यू। ठीक है, ठीक है।